हेलो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स इसके पहले आप लोग हम 3-4 क्लास दे चुके हैं, जिसमें इशू ऑफ डिवेंचर का जर्नल लिखा चुके हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। इतना आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज आप लोग को बता रहे हैं हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। माने अभी तक जो डिवेंचर था उसको हम लोग क्या इशू किस में इशू कर रहे थे? कैश में कर रहे थे। उसके मैंने पैसा के लिए पैसा आ रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी डिवेंचर इशू करता है कैश के अलावा किसी और चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं से हम प्लांट खरीदे 1 लाख रुपया का, कहीं से प्लांट खरीदा गया, कंपनी कहीं से प्लांट लिया 1 लाख रुपया का, मशीन लिया 1 लाख रुपया का, ठीक है, प्लांट एंड मशीन। अब 1 लाख का पेमेंट वो कैश में नहीं करके कंपनी क्या करता है, उसके बदले में जिससे खरीदा गया प्लांट या मशीन उसको डिवेंचर इशू कर देता है। तो क्या कर रहे हैं, कंपनी के पास प्लांट मशीन आ रहा है और डिवेंचर कंपनी के पास जा रहा है, इशू करके कंपनी वेंडर को डिवेंचर दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, कोई नया बिजनेस होता है उसको खरीद लिया जाता है, मैंने किसी और कंपनी, जैसे एक कंपनी है बी कंपनी को खरीद लिया 10 लाख में, 10 लाख को पेमेंट कैश में नहीं करके डिवेंचर में करता है, तो इसी बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। ठीक है, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकें। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम ख़त्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। चलिए ठीक, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। तो इसके लिए देखिए पहले क्या करेंगे, एंट्री जर्नल दिखा देते हैं। नंबर 1, व्हेन एसेट परचेस्ड, ऐसे खरीदा जाएगा व्हेन एसेट परचेस्ड। एसेट में क्या होता है, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, परचेस्ड। जब एसेट खरीदिएगा तो लिखिएगा यहाँ पर क्या, एस एसेट, एस मतलब सन्ड्री, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू, लिखेंगे वेंडर, वेंडर मतलब जिसे खरीदा गया, विक्रेता, सेलर को बोलते हैं, टू वेंडर अकाउंट, बीइंग एसेट परचेस्ड। एसेट्स क्या है, परचेस्ड। बंद कर दीजिए, ठीक है। कभी कैसे क्या कहते, बिजनेस खरीदा था, क्या खरीदा था, बिजनेस, तो व्हेन बिजनेस परचेस्ड, ये दो चीज़ का, या तो एसेट खरीदा जाएगा या बिजनेस खरीदा जाएगा। व्हेन बिजनेस में व्यापार, व्यापार खरीदा जाए तब, व्हेन बिजनेस, व्हेन बिजनेस परचेस्ड। याद रखिए बिजनेस में दो चीज़ होता है, पढ़ चुके हैं, एसेट्स होता है और लाइबिलिटीज़ होता है। तो जब बिजनेस खरीदिएगा तो बिजनेस से दो चीज़ आएगा, एसेट्स भी आएगा और लाइबिलिटीज़ भी आएगा। तो जितना भी एसेट्स होगा उसको डेबिट कीजिएगा, जितना भी एसेट्स लीजिएगा उसको डेबिट कीजिएगा। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, माने एसेट्स को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। याद रखिए, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट। उसके बाद टू लिखेंगे यहाँ पर वेंडर अकाउंट। अब कितना में खरीदा गया बिजनेस को, इसका भी कुछ दाम होता होगा, परचेज प्राइस होता होगा, तो वेंडर। तो यहाँ लिख लीजिए पीसी। ये पीसी का मतलब क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन। आप कोई भी चीज़ किसी से खरीदिएगा तो उसके बदले में कुछ पेमेंट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल बोलते हैं हिंदी में, मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस बोल सकते हैं, परचेज प्राइस, तो इसको हम लिख देंगे पीसी, परचेज प्राइस। हो गया। दोनों से जर्नल जब बनाते हैं तो आप लोग को तो मालूम है दोनों से इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों से इक्वल होना चाहिए। कभी कभी इक्वल नहीं होता है, मान लीजिए कि डेबिट साइड में अगर इधर जोड़ते हैं 40,000 आता है और इधर आपको ऊपर में 30,000 आता है, तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऊपर क्या लिख दीजिएगा, गुडविल। क्या लिख दीजिएगा, गुडविल। ये डिफरेंस अमाउंट है ना, ये क्या लिखिएगा यहाँ पर, गुडविल अकाउंट डेबिट। अब बोलिएगा सर क्या है, ये डिफरेंस, DISS, डिफरेंस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और ऊपर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए ऊपर 40,000 हो गया, हमने डेबिट में 40 है और क्रेडिट में जोड़ते हैं 30,000 आता है, तो नीचे क्या लिखिएगा, कैपिटल रिजर्व। नीचे क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व।
तो याद रहे, ऊपर में जो डिफरेंस होगा गुडविल लिखिएगा और नीचे में क्या लिखेंगे, कैपिटल RES। RES मीन्स रिजर्व, रिजर्व। ये भी होगा DIFF। DIFF मतलब डिफरेंस, डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, इक्वल हो गया तो कोई बात नहीं, इक्वल नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा तो डेबिट में गुडविल लिखिएगा, डेबिट ज़्यादा होगा तो नीचे क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व। काम खत्म। बीइंग बिजनेस परचेज, ये एंट्री पहले कर लेंगे। अच्छा, परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस, चलिए ठीक है, लिख दिए परचेज ऑफ बिजनेस या बिजनेस परचेज, खरीद लिया गया। अब खरीदने के बाद पेमेंट किया जाएगा ना, यही पेमेंट जो होता है ना, कंपनी क्या करता है, डिबेंचर इशू करके। तो डिबेंचर का पेमेंट जो करेंगे 3 तरह से, तो 3 तरह से कैसे कैसे होता है उसको आज हम बताने वाले। देखिए, पहला आते हैं हम लोग, व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। क्या करेंगे, व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। when issue of डिबेंचर्स एट पार। तो डिबेंचर कौन चीज़ इश्यू कर रहे हैं, जो हम एसेट्स खरीदे हैं या बिजनेस खरीदे, किसको, तो वेंडर को। तो लिखिएगा वेंडर अकाउंट डेबिट। पेमेंट तो किसी पर्सन को करेंगे, किसी कंपनी को करेंगे, किसी आदमी को करेंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। टू लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स है, क्या, डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर बीइंग इशू ऑफ, मान लीजिए कि 1000 डिबेंचर, क्रॉस क्रॉस 1000, DEB मीन्स डिबेंचर, डिबेंचर ऑफ रुपये 100 ईच, 10 ईच, कुछ भी हो सकता है ईच, फॉर कौन चीज़ के लिए, फॉर PC मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस के लिए। ये हो गया। अब कितना डिबेंचर इशू किया गया, ये तो आपको क्वेश्चन वगैरह नहीं दिया रहेगा। कितना डिबेंचर इशू किया गया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर्स ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, नंबर्स ऑफ, इसको कैसे करें, डिबेंचर, DEB मीन्स DEB, डिबेंचर टू बी इशूड, इक्वल टू लिखिए यहाँ पर अमाउंट ड्यू, माने कितना रुपये हमको पेमेंट करना है उसको लिख लीजिएगा। मान लीजिए एसेट का दाम कितना है, 1 लाख है, 1 लाख रुपये पर लिखेंगे अमाउंट DUE, ड्यू, अमाउंट ड्यू। बाय लिखेंगे फेस वैल्यू, FV मतलब फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू मतलब डिबेंचर का वास्तविक मूल्य, असल दाम। मान डिबेंचर 10 रुपया का, तो नीचे 10 रुपये दे दीजिएगा। मान लीजिए कि उसका अमाउंट ड्यू कितना है, मैं अमाउंट ड्यू इसका 1 लाख रुपया है, माने परचेस प्राइस 1 लाख, ऊपर 1 लाख लिख लीजिएगा। डिबेंचर का दाम कितना, 10 रुपया, डिवाइड कीजिएगा 10,000 डिबेंचर्स, निकल गया नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया है। अब आते हैं व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, कौन चीज़ में, प्रीमियम पर। व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम इशू करेंगे तो किसको इशू करेंगे, वेंडर को। तो लिखिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम इशू कर रहे हैं तो टू लिखेंगे सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़, प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
बीइंग इशू ऑफ, मान लीजिए 1000 डिवेंचर, डी बी मीन्स डिवेंचर, डी ई बी डिवेंचर ऑफ रुपये 100 ईच या 20 जो भी है, फॉर कौन चीज़ के लिए, पीसी, पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन। अब इसमें भी आपको नंबर और डिवेंचर नहीं दिया रहेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ तो ठीक है, तो लिखना पड़ेगा नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, डिवेंचर्स टू बी इशूड। इसके लिए निकालने के लिए इक्वल टू लिखिए अमाउंट ड्यू, अब कितना पैसा देना है, AMT अमाउंट, DUE अमाउंट ड्यू, बाय लिखिए यहाँ पर FV मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ DEB डिवेंचर। मान डिवेंचर का 10 रुपया है, एक्चुअल दाम 10 लिख लेंगे, प्रीमियम मतलब ज़्यादा पर है, मान लीजिए 2 रुपया प्रीमियम है, तो यहाँ लिखिएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अमाउंट ऑफ प्रीमियम जोड़ देंगे इसमें, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मान लीजिए 10 रुपया का डिवेंचर है, प्रीमियम 2 रुपया है, तो हम लोग 12 रुपये से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं व्हेन इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, 3 तरह का हो सकता है ये, व्हेन इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, कौन चीज़ पर, डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू कर रहे हैं, किसको, वेंडर को, तो यहाँ लिखिएगा वेंडर अकाउंट डेबिट, इतना लिखना ही है, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको भी डेबिट लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ DEB डिवेंचर अकाउंट, ये भी डेबिट, DR डेबिट, टू लिखेंगे क्या, डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग इशू ऑफ मान लीजिए 1000 डिवेंचर्स, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड है, इतना डिवेंचर ऑफ रुपये, कितना ईच होगा फिर क्वेश्चन बताएगा, ईच, फॉर कौन चीज़ के लिए, PC परचेज कंसिडरेशन। अब इसमें भी नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना किया गया नहीं दिया रहेगा, तो निकालिएगा, तो निकालते हैं यहाँ पर नंबर्स ऑफ DEB डिवेंचर टू बी इशूड, लिखिए यहाँ पर अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है इसको लिखिएगा, देना कितना पैसा बाकी है एसेट के लिए, उसको लिख लेंगे, फिर लिखिए यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, मतलब डिवेंचर का दाम 10 रुपया है, माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, क्या लिखिएगा यहाँ पर, अमाउंट ऑफ DIS हम लिख देते हैं, DIS मतलब डिस्काउंट, DIS मतलब डिस्काउंट। हमारे लिए डिवेंचर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, 1 रुपया डिस्काउंट है, तो घटाने पर 9, और 9 रुपये से डिवाइड कर देंगे अमाउंट ड्यू को, जो भी आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम थ्योरी खत्म कर दिए, क्या, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे सब कंडीशन में, एसेट्स खरीदने के बदले में क्या होगा, बिजनेस परचेज बदले में क्या होगा, तीनों कंडीशन हम आपको अप्लाई करके बता देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो हम क्या बताएं, ये होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर दैन कैश, तो 3 तरह इशू किया जाएगा, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, 3 तरह का होगा इशू। और तो ठीक है,
इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे, आपको वीडियो डालेंगे कौन चीज़, इसका न्यूमेरिकल। तो ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा।